कयामत की घड़ी थी, तीरों की घटा थी, कहीं नेज़ों की छड़ी थी, हर समत मुसीबत वहां पर तोले खड़ी थी, तकदीर तो शब्बीर के कदमों में पड़ी थी। हर समत मुसीबत वहां पर तोले खड़ी थी, तकदीर तो शब्बीर के कदमों में पड़ी थी। फिर आखिरी सजदे में वो क्या मांग रहा था, शायद सरे ज़ैनब की रिदा मांग रहा था। अज़ादार ने मज़लूम न जुर्रत न मजाल, इतने बड़े दरबार, ये नौकरी बहुत बड़ा एजाज है। तीन हस्तियों से बड़ी मोहब्बत थी, हुसैन को अकबर से, अब्बास को सकीना से, अली को अपनी बेटी ज़ैनब आलिया से। इसलिए आज तक 3 मज़मून 3 दरबारों में पढ़ने बनाए। जितना बड़ा जाकिर क्यों ना हो, आज भी अगर करबला मजलिस पढ़ने की नियत से जाए तो हुसैन की जरी में खड़े होके ये कभी ना पढ़े कि अली अकबर के सीने में बर्छी कैसे लगी। जितना बड़ा आलिम दीन क्यों ना हो, आज तक हजरत अब्बास ने मना फरमाया है कि मेरी कब्र पे खड़े होकर कोई ये ना बताए कि हुसैन की बेटी कितनी प्यासी थी। तीसरा मकाम भी पढ़ते हुए कलेजा थाम के पढ़ना पड़ता है, सुनने के लिए भी कलेजा चाहिए। कायनात का बहादुर तरीन इमाम है अली, कायनात का बहादुर तरीन इंसान है अली। 14 सदियां गुजर गई हैं, आज भी कोई नजफ अशरफ अगर मजलिस पढ़ने के लिए जाए, अली बादशाह ने सख्ती से कहा है कि मेरी कब्र पे खड़े होकर बेशक पढ़ो कि अकबर के सीने में बर्छी कैसे लगी, बेशक जाकिर बताए कि कासिम के टुकड़े कैसे हुए, बेशक कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े कि मेरा बेटा 3 दिन का प्यासा कैसे ज़िबा हुआ। लेकिन कोई जाकिर यहाँ आकर ये पढ़ने की जुर्रत कभी ना पढ़े कि मेरी बेटी ज़ैनब बाजार कैसे गई, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बीबी ने बाजार अबूर किया है। मौला आपको जिंदगी दे, हर साल चेहलम पे आप इसी तरह शाम आए। कल आप बाजार शाम घूमने के लिए जाए, वो बाजार जो आज भी मस्तूरात अबूर करते हुए थक जाती है, उसके एक चौक पे खड़े होकर मेरी आकाज़ादी ने 15 अज़ानें सुनी। एक चौक पे 15 अज़ानें अली की बेटी ने सुनी, जिसके दरबार पे आप पुरसे के लिए हाजिर हैं। इसी बीबी ने 15 अज़ानें सुनी है एक चौक पे खड़े होकर। मैंने अपने वालिद गिरामी से रिवायत सुनी थी, दोहराने की जसारत कर रहा हूँ, जुर्रत नहीं पढ़ रही, कलेजा थाम के मैं पढ़ूंगा, आप सुन लीजिएगा। उन्होंने फरमाया कि आधा बाजार अली की बेटी ने चल के अबूर किया, आधा बाजार यूं अबूर किया जैसे हुसैन अकबर की लाश पे आए थे। बीबी कभी बैठ जाती, कभी फिर चल पड़ती। एक मोड़ पर इतनी पत्थरों की बारिश तेज हुई, मुझे माफी दीजिएगा जितने अज़ादार बैठे हुए, मैं खुद भी अज़ादार हूँ और यहाँ पर पुरसा देने आया हूँ और पुरसा लेने आया हूँ, सैयदादा हूँ। एक मोड़ पर इतनी पत्थरों की बारिश हुई, बागी बागी का शोर इतना बुलंद हुआ कि अली की बेटी रोते रोते एक मरतबा जमीन पे बैठ गई, तड़प के कहा अम्मा फिजा मेरे करीब आ, रो के कहा बहन में कुलसूम मेरे पास आ, बहन रुकैया मेरे करीब आ। अली की बेटी ने पर्दा यूं बचाया है अज़ादारों, रो के शाम के बाजार में एक मरतबा आसमान को देखा, तड़प के कहा बारे इलाहा तुझे वास्ता है मुझ उजड़ी ज़ैनब का, आज के बाद किसी शरीफ शादी को इस रंग में बाजार न लाना। जिनके पर्दादार यूं बाजार है, उनके 23 साल के जवान खून रोने में मजबूर हो जाते। मौला आपको सलामत रखे,
आखिरी जुमला और दुआ देने लगा हूँ। मेरी जुर्रत नहीं इस दरबार पर खड़े होकर मजलिस पढ़ने की, ना ही मेरी मजाल है आका ज़ाती बस मेरी नौकरी कबूल फरमाए। मैंने यही पढ़ा है कि 7 घंटे अली की बेटियां चुप करके खड़ी रही, मलून शतरंज में मसरूफ रहा। अली की बेटियां चुप करके खड़ी रही, जालिम तख्त पे बैठा रहा। हालत क्या है, मंजर क्या है? जब मंजर ज़हन में बन जाए तो मुसल्ले पर भी मोमिन रो पड़ता है। ये तो बहुत अजीम दरबार पे आप बैठे हुए हैं, सारा दिन आपने क्रिया किया है, सारा दिन जंजीर मारे हैं, सारा दिन मातम किया है, सारा दिन पुरसा दिया है, लेकिन हम मोमिन रोते रोते मर भी जाए तो फिर भी हक अदा नहीं होता। मलऊन तख्त पे बैठा है, अली की बेटियां चुप करके खड़ी हैं। ऐसे नहीं जैसे मैंने पढ़ दिया आज़ादारो, एक रस्सी है, 18 कलरे कैद है, सबसे आगे बीबी फिजा है, बीबी फिजा के पीछे बीबी ज़ैनब है, बीबी ज़ैनब के पीछे बीबी उम्मे कुलसूम है। अब पढ़ते हुए कलेजा फटता है मेरा कि सबसे आखिर में हुसैन की 4 साल की मासूमा बेटी खड़ी है। हालत क्या है, कानों से खून बह रहा है, चेहरे पे तमाचों के निशान है, कुर्ते का दामन जला हुआ है, कभी थक के दायां पांव बच्ची उठाती है, कभी बायां उठाती है। 7 घंटे गुजर गए, मलऊन तख्त पे बैठा रहा, आका ज़ादियां चुप करके खड़ी रही। 7 घंटों के बाद इस मलऊन ने पूछा कहाँ खड़ी है? अली की बड़ी बेटी। उस वक्त इमाम सज्जाद ने एक जुमला फरमाया, तड़प गया मेरा मासूम इमाम, रो के फरमाते हैं, ओ जालिम मुझे हुसैन रहने दे, मुझे अब्बास बनने पे मजबूर न कर। कहाँ ये नजस दरबार, कहाँ अली की बेटी ज़ैनब? 7 घंटों के बाद सफीर रूम उठा, करीब आया यजीद के तख्त के, करीब आके पूछता है, ओ जालिम मुझे ये बता ये कैदी कौन है? कहा तू क्यों पूछता है? कहा मैं और किसी का नहीं पूछता, मगर वो जो सबसे आखिर एक मासूमा बीबी खड़ी है। आवाज क्या हुआ? कहा मैं 7 घंटे देखता रहा, उसने 9 मरतबा बेहोश होके गिरने की कोशिश की, उसे रस्सी ने गिरने नहीं दिया। जो दुआ भी दिल में है वो दिल में रखिएगा, इससे बड़ा कबूलियत का ना है ना कोई मकाम है। उसे रस्सी ने गिरने नहीं दिया, सालिम उसकी रस्सी ढीली कर, वरना वो बच्ची मर जाएगी। मलऊन ने इशारा किया, कैसे मैं पढ़ूं? मैं भी सैयद यजीद के तख्त के सामने हुसैन की 4 साल की बेटी आई। मलऊन ने पूछा, बच्ची तेरा नाम क्या है? मर ना जाए हम शिया। बच्ची के लब हिले, आवाज नहीं आई। कहा बच्ची तेरा नाम क्या है? बीवी कोशिश करती है, आवाज नहीं आती। 4थी मर्तबा मुझे माफी दे दीजिएगा सारे अज़ादार, 4थी मर्तबा इस मलऊन ने शिमर को इशारा किया। शिमर के हाथ में कोई चीज थी, जिसे देख के मासूमा के बदन में लफ्ज़ा तारी हुआ। इमाम सज्जाद दौड़ के आए, आवाज दे के कहा, ज़ालिम हया कर, गौर से देख, मेरी बहन के गले में रस्सी इतनी कसी हुई है, मेरी बहन कोशिश करती है, आवाज नहीं आती, रस्सी ढीली कर वरना मेरी बहन मर जाएगी। इजाजत मिली, भाई ने बहन की रस्सी ढीली की। मलऊन ने पूछा, बच्ची तेरा नाम क्या है? आवाज़ सकीना बिंतल हुसैन, आवाज़ हुसैन की बेटी है। कहा मैं उसी मजलूम की बेटी हूँ। मलऊन कहता है अभी तक जिंदा है। कहा मैं बाबा की गवाही के लिए जिंदा हूँ। कहा तू कैसे गवाही देगी? आवाज़ तुझे क्या मालूम, मैं वो बेटी हूँ मजलूम में करबला की, तो चुप करके देखती रही, सर पे चलती रही, तो चुप करके देखती रही। मेरा बाबा नमाज पढ़ता रहा। आवाज़ तेरा बाबा तुझसे बड़ा प्यार करता था। आवाज़ यहाँ बहुत प्यार करता था। आवाज़ कितना प्यार करता था। आवाज़ जालिम तुझे क्या मालूम, सब की
नमाज के बाद मुझे आगोश में बिठा के अरब के ताजा खुरमे खिलाता था, जिनकी छोटी औलादें हैं, खास तौर पर जिनके घर में बेटियां हैं। मौला आपकी बेटियों के नसीब नेक करे। बहुत बड़ा दरबार है, दुआ मांग लीजिएगा। बेटियों के लिए कोई भी दुआ करनी हो अभी मांग लीजिएगा। काजी अब्बास के अलम की कसम, पढ़ते हुए डर लगता है, लेकिन मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ। आवाज, तेरा नाम क्या है? तेरा बाबा तुझसे बड़ा प्यार करता था। आवाज इतना प्यार करता था, सुबह की नमाज के बाद अरब के ताजा खुरमे खिलाता था। पता नहीं कैसे बेगैरत मुसलमान थे। मलऊन कहता बच्ची खुरमे आप भी मिल जाए खाएगी। बीबी ने इमाम सज्जाद को देखा, आवाज इम्तहान है, आवाज इम्तहान है।